बेगूसराय की एक और बेटी दहेज का शिकार हो गई, जहां पे दहेज में लड़का जो है कार मांग रहा था स्विफ्ट डिजायर, और लड़की के घर वाले जो है नहीं दे रहे थे, जिसको लेके पति जो है अपनी पत्नी को लगातार परेशान करता था, मारता पीटता था, और अंत में जो है लड़की ने जो है आत्महत्या कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने जो है पुलिस को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दहेज के चक्कर में इस तरीके से लगातार जो है आत्महत्या कर लेना काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक जो है घटना है। आपको शुरुआत से ही बताते हैं तो ये पूरी घटना जो है बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाव के रहने वाले जो है अरुण पाठक की बेटी थी सेरिया पाठक, और 20 साल उम्र थी सेरिया पाठक की। और अरुण पाठक जो है लड़का ढूंढ रहे थे शादी को लेके, तो उनको एक लड़का मिला जो बेगूसराय के गढ़पुरा का रहने वाला था, जिसका नाम संजीव कुमार था, और ये जो है रेलवे में टीटी था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी था, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ भौकाली रहता है सरकारी नौकरी का बिहार में। तो उसी तरीके से अरुण पाठक को भी लगा कि लड़का जो है सरकारी नौकरी है, टीटी है, पैसा अच्छा खासा कमाता होगा, तो मेरी बेटी को खुश रखेगा। और इसको लेके दोनों के बीच शादी की बात चली, जिसमें 23 लाख रुपए कैश जो है लड़के को दिया गया, और एक पल्सर बाइक और सोना और जो फ्रिज उरिज देना होता है वो सारी चीज़ें लड़का को जो है लड़की के घर वालों ने दिया। जिसके बाद दोनों की जो है शादी हो गई 11 दिसंबर 2024 को। दोनों की शादी होने के बाद लड़का जो है बेंगलुरु में पोस्टेड था। इसको लेके जो है लड़की और लड़का दोनों जो है बेंगलुरु चले जाते हैं, और वहीं पे एक रेंट पे रूम लेके दोनों रहते हैं। और लड़का टीटी था, सरकारी नौकरी था, और बेंगलुरु में पोस्टेड था। तो इसको लेके जो है बाद में जो है शादी के कुछ दिनों बाद जो है लड़का जो है एक स्विफ्ट डिजायर कार की मांग करता है कि हमको जो है एक कार चाहिए। लड़की को लगातार परेशान करता है। लड़की के घर वाले कहते हैं कि अभी शादी में इतना ज़्यादा जो है खर्च हो गया, 23 लाख रुपए कैश दिए, बाइक दिए, सोना दिया, ये सारी चीज़ें जो है पैसा अब बचा नहीं है कि बाद में आपको जो है पैसा हम दे देंगे। और लगातार जो पति संजीव था वो जो है अपनी पत्नी सेरिया पाठक को उसके साथ मारपीट करना, उसको टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें करता था। और उसको ट्रेन पे बैठा देता था और अकेले, और कहता था कि तुम अपने घर चले जाओ। और इस तरीके से जो मानसिक जो दबाव था वो लड़की पे लगातार बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरी घटना जो है 10 सितंबर को होती है, जहाँ पे सेरिया पाठक के पिता को जो है कॉल करके ये सूचना दिया जाता है कि आपकी बेटी ने जो है सुसाइड कर लिया है। और बेंगलुरु में एक रेंट का जो घर लिया हुआ था वहीं पे जो है लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद लड़की के पिता अरुण पाठक मौके पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद अपनी बेटी की लाश को जो है कब्जे में लेके पोस्टमार्टम करवाते हैं, और FIR जो है लिखवाते हैं अपने दामाद और उनके घर वालों के ऊपर। और यही जो है वजह होती है कि कार नहीं देने पे एक जो है लड़की को परेशान करता था, और इतना ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद लड़की ने जो है 10 सितंबर को सुसाइड कर लिया है। सुसाइड के बाद जो है लड़की की सबको बेंगलुरु से जो है प्लेन से जो है पटना के एयरपोर्ट तक लाया गया। उसके बाद वहां से पटना एयरपोर्ट से एम्बुलेंस से बेगूसराय लाया गया, और अब जो है परिवार के लोगों ने जो है लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। और गांव में लाश पहुंचते ही बवाल मच गया, तमाम लोग रोने पीटने लगे। और इस तरीके से एक और लड़की जो है बेगूसराय की जो दहेज के शिकार हो गई, और दहेज के चक्कर में, एक कार के चक्कर में टॉर्चर इतना ज़्यादा किया गया कि उसने जो है खुद अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली। और लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसको जो है उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। उसको अगर बस इतना ही हमारा कहना है कि दहेज की पूर्ति नहीं करने की वजह से मेरी बेटी बलि चढ़ गई। वो दिसंबर में 11 दिसंबर को हम उसकी धूमधाम से शादी अपने प्रतिष्ठा, उनके प्रतिष्ठा के अनुसार से किए। जो उन्होंने लिया हमसे वो तो सभी जानते हैं, लेकिन उसकी लोभ की कोई अंत नहीं थी। वो हमारे बेटी पर बराबर दबाव देता था कि अपने पिताजी को कि हमको डिजायर गाड़ी देंगे अथवा कोई दूसरा भी फोर व्हीलर, लेकिन डिजायर का ज्यादा मांग होता था। तो हम उसको बोले बेटी को कि देखो मेरे पास अभी क्षमता नहीं, हम तुरंत शादी किए हैं, जब तक लायक नहीं होंगे। 3 महीना से उसको इतना तंग के लेता कि वो जो बेंगलोर में सोता था
वो नीचे में सोता था। हम कहते बेटी से नीचा में केना सुत भी, एगो पलंग कीन ले। अब हम इतना नहीं बोले कि वो कहता था कि अपना पापा को पलंग का पैसा 15,000 रुपया भेजना, 15,000 में पलंग हो जाएगा। जब नहीं दिए हैं तो इधर 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले वो पलंग खरीद के लाया, जो कि जब हम कहे कि ठीक है पैसा आएगा तो हम भेज देंगे, तब वो पलंग खरीद के लाया। और वो मेन वजह इस घटना की यही है कि वो लड़का ने दहेज मांग किया, लड़का की बहन ने, माँ ने, ये सभी ने मिलकर दहेज मांगने का प्रयास किया कि हमको, और शादी के बाद भी हमको, पहले तो जो लिए सो लिए, और भी हमको दे, डिजायर गाड़ी हमको दे दे, तब हम तुमको रखेंगे। लड़का ने हमको खुद फोन करके कहा, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि आपको घाटा नहीं लगेगा, आप हमसे जो शादी में खर्च हुआ वो पैसा ले लीजिए। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो हमसे ले लीजिए और हम जो है सो आपको बेटी को नहीं रखेंगे। हम जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग में किसी लड़की का दूसरी शादी करना संभव नहीं है। महीने में मेरी बेटी ने हमको ये लेटर व्हाट्सएप किया मेरे वाइफ के मोबाइल पे। इसकी सास जो है सो इसका हाथ पकड़े हुई थी और इसका पति इसके छाती पर चढ़कर इसका पूरा मुंह नचोड़ लिया, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है देखिए इसका ठोर फोड़ दिया, जो कि अपने भाई को वीडियो कॉल की। ये मार्च की घटना है। इसको बहुत मार मारा, और जब हमने इसको बोला कि ठीक है तुम लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करो, तो इसकी माँ जो है छिटकिली लगा दी। फिर जो है सो हम लोग, लड़की यहाँ आने भी नहीं देता था। बेंगलुरु में क्यों रहते थे ये लोग? बेंगलोर में उसका पति CTI है, सेंट्रल चीफ टिकट सेलेक्टर इंस्पेक्टर। तो हम नौकरी के वजह से ही उससे संबंध भी किए। लड़का नौकरी में है तो मेरी बेटी को रहने खाने जीने का दिक्कत नहीं होगा। बीके नगर में समृद्धि बिल्डिंग 2nd फ्लोर पर रहता था। लड़का की बहन जो दरोगा है, उसकी क्या इस घटना से ताल्लुकात है? लड़का की बहन जो है उसको अपने पद का बहुत घमंड है। वो इसको जो है सो लिटरेसी के नाम पर, देखो हम दरोगा हैं अब तुम एक साधारण लड़की है। और वो जो है सो शादी से पहले हमारी बेटी को मोबाइल में गिफ्ट दी थी। झगड़ा होता था तो मेरा मोबाइल दे दो, बेटी मेरी सिम खोल के मोबाइल देती थी तो सास लड़ जाती थी। तो वो लड़की वो जो है सो अपने भाई को हमेशा इस बात का पूछ करती थी कि लड़की मर भी जाएगी तो तुमको कुछ नहीं होगा, हम दरोगा हैं, तुमको बचा लेंगे। इसलिए लड़का का भी मनोबल हाई रहा। घटना के दिन कौन कौन शामिल थे वहाँ पे? घटना के दिन 9 कुछ मिनट पर मैंने जैसा कि कहा कि वो जो है सो एक दिन पहले उसके साथ बुरी तरह फोन पर बकझक हुआ। उसको मेरी लड़की का कहना था कि अगर आपको गोरखपुर जाना तो लड़का जो है सो छुट्टी लेके आया कि मतलब हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं परीक्षा देने। तो मेरी बेटी बोली कि हमको भी लेते चलिए। तो बोला नहीं तुम यहीं रहो ना, हम चले आएंगे 5 दिन में। 3 दिन के लिए ड्यूटी जाते हैं तो रहती है कि नहीं, 5 दिन रहो। मेरी बेटी रुक गई। उसके बाद वो क्या किया कि वहां से देवघर लोग उतरता है बेगूसराय आने के लिए, वो चला गया गोरखपुर। और गोरखपुर से ट्रेन से वो छपरा आया और अपने छपरा के मसरख में उसकी बहन की ड्यूटी थी, तो छपरा स्टेशन से अपने सिस्टर को लेकर घर आया। हमसे बात हुई, फिर वो डॉक्टर के यहाँ गई है तबीयत खराब हो जाने से। तो डॉक्टर जो है सो दवाई लिखा और उसके बाद वो रात में हम उसको खाना भेजे, चूंकि उसको खाना भी दिया नहीं। तो बोली पापा घर में मेरी तबीयत खराब है, खाना जो घर में है वो बना नहीं पाएंगे। तो हम जोमेटो से उसको खाना भेज दिए। हमको वो फोन भी की 8:57 में रात के कि पापा सो खाना बहुत बढ़िया था, ये सब चीज था, हम भर पेट खा लिया। तो बेटी दवाई ले ली तो ब्रजेश अंकल को भैया कहते हैं दवाई लाते हैं। तब संजीव उसको फोन कर दिया कि मतलब दवाई नहीं देने की। तभी रूम में गई है और अपने पति को फोन किया। मतलब समझिए ना कि 9:10 से लेके 9:40 के बीच में वो अपने पति से क्या बात की और किस तरह वो टॉर्चर किया, जिस वजह से वो हमको अपने माँ के मोबाइल पर फोन की। फोन था कॉन्फ्रेंस, मम्मी अब हम मुक्त कर दीजिए, हमरा तंग करके मार दिलको से, हमरा मजबूर कर दिलको कि अब हम आत्महत्या के लिए हम बच नहीं सके। तो एगो खराब रहते घर में
तो ठीक रहे। हमारा पति, सास, ननद, देवर सब एके रकम। तो इसको क्या